अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ उस तबके की जो कि कामयाब होता है, हम कारोबारी होता है और वह उनके बच्चे भी आगे से उनको जो है फॉलो करते हुए वो कामयाबी की तरफ चले जाते हैं। वो बच्चे ही क्यों कामयाब होते हैं और हालांकि उनका का माँ बाप भी कामयाब हो जाता है, फिर बच्चा भी कामयाब हो जाता है। ये कुछ वजूहात की बिना पे होता है। ये वो वजूहात मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ कि एक रेस्टोरेंट अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, पॉपिन नानों का खाना। अगर मैं नाम नहीं सही ले रहा तो फिर आप प्लीज़ मुझे, बहुत सारे लोग करेक्ट करने के लिए आ जाएंगे, डोंट वरी। तो उसके बाद टॉट है। मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर में बता दूं कि माय बेस्ट विशेस फॉर देम, मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। मुझे कोई जेलसी नहीं है और मैं सिर्फ उनके उनकी उनकी कुछ चीज़ों को नोटिस करके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो का डिस्क्लेमर मैं बता देना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में ये कहना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं, या तो इनके बाप कारोबारी थे या ये एलीट क्लास फैमिली से तो कम बिलोंग करते हैं, लेकिन कारोबारी फैमिलियों से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। और इनके बच्चे भी पीछे उसी सफ़र पे कामयाबी की तरफ रवां दवां हैं। ये बच्चे इसलिए कामयाबी की तरफ रवां दवां होते हैं कि इन बच्चों को सामने सबसे पहली बात तो यह है कि कभी भी इनको ये नहीं कहा जाता कि नौकरी ही सब कुछ है और नौकरी ही करनी चाहिए। इनको 9 to 5 वाला नौकर बनाने से बहुत ज़्यादा गुरेज किया जाता है और इनको जो है डिफरेंट किस्म की जो है और वर्कशॉप्स पे भेजा जाता है कि ये खुद सीखें, अपने ख्यालात को आज़ाद कैसे करना है ये वो देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बच्चों को सबसे पहले माँ बाप पूरे चेक एंड बैलेंस के साथ ये देखते हैं कि ये बच्चे क्या करना चाहते हैं लाइफ में, इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर जिस चीज़ में इनका इंटरेस्ट है इनको हम वही करवाएंगे। और बिल्कुल बच्चे को प्रॉपर तरीके से ये बिठा के कहा जाता है कि अगर तुम कोई काम, ये काम जो तुम्हें अच्छा लगता है, ये करना चाहते हो तो करो, तुम्हें कोई किसी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे रिसोर्सेज तुम्हारे साथ हैं और हमारी बेस्ट विशेज़ और दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको बिज़नेस के लिए वो कहते हैं कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनको ये नहीं बोला जाता कि बिज़नेस के हालात अच्छे नहीं हैं या बिज़नेस में ये हो जाएगा या अनसर्टेनिटी है। बस इतना सा बोला जाता है कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो और तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और दूसरी तरफ ये है कि इसी सॉरी ये बच्चे इसीलिए फिर ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ रवां दवां होते हैं और ये कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इनके ख़्यालात आज़ाद होते हैं, इनको हमेशा पीछे से पुश किया जाता है। और दूसरी तरफ जो है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं कि उनको सिर्फ सबसे पहली बात यह है कि अभी वो बच्चा अपने मेजोरिटी की तरफ इंटर ही होता है, तो उसको ये बताया जाता है कि ये ज़िम्मेदारियाँ तेरी, ये तूने उठानी है और इसके लिए जल्दी से जल्दी अपनी जो है ना जॉब सिक्योर कर। और उसको बेचारे को सम टाइम जो है ये सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता कि एक्चुअली वो क्या करना चाहता है लाइफ में, कि उसकी इंटरेस्ट क्या है, वो किस लाइन में ख़ुद को खुश पा रहा है या को क्या काम करने में खुश है। इन सारी चीज़ों के सोचने से पहले उसको ज़िम्मेदारियों का बोझ उसके कंधे पे डाल दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि ये कर लो। असल में सबसे बड़ी बात होती है लालच। अगर मैंने कई सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि जिनके घर पैसों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनको यही बोला जाता है कि नहीं, तुझे करना है, तुझे जॉब करनी है, तुझे अपने आप को स्टेबल करना है। हालांकि ये नहीं बोला, अगर वो बच्चा आगे से स्टेबिलिटी के लिए कुछ पैसे मांग ले घर से कारोबार के लिए, तो कारोबार नहीं करना, तेरे बाकी बहन भाई भी हैं, हमने उनका भी करना है, तुझे तो हम कुछ नहीं दे सकते। लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि अगर अगर इस एक बच्चे पे इसको बिज़नेस के लिए हम समझाएं, पुश करें, इसको सपोर्ट करें, तो वो बिज़नेस सारे घर की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है। क्योंकि बिज़नेस को समझा ही मेरे ख्याल से पूरा जाता है हमारे पाकिस्तान में। इसलिए जो है ये लोग या ये तबका पीछे ही रह जाता है। और दूसरी बात यह है कि इस तबके के बच्चों के सामने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस का, अपनी ज़िम्मेदारियों का या अपने डेली डोमेस्टिक इश्यूज़ का इतना रोना रोया जाता है कि ये बच्चे जो हैं कभी भी अपनी सोच को आज़ाद नहीं कर सकते। इनको सिर्फ इतना बोला जाता है कि ये तुम्हारी लाइन है और ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और इसी पे 9 to 5 तुमने काम करना है। ये कभी भी इस बच्चे को ये नहीं बोला जाता कि ये वर्कशॉप है बेटा, ये फ़लाँ जगह पे हो रही है, जाओ देखो कि तुम जो है एक अच्छे बिजनेसमैन कैसे बन सकते हो। ये सारी वो बातें हैं जो एक बच्चे को जो है हम मिडिल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन एलीट क्लास के बच्चे जो हैं या फिर कारोबारी तबके के बच्चे जो हैं, उनको जहन जहन में एक चीज़ ज़रूर होती है कि बिज़नेस ही करना है, 9 to 5 से कुछ नहीं होना और 9 to 5 वाला ज़िंदगी में कामयाबी कभी नहीं होता। तो इस सारी डिस्कशन का या इस सारे लेक्चर का एक ही मकसद था कि सबसे पहले ये जज करें कि आपका बच्चा क्या करना चाहता है लाइफ में, और अगर वो जो करना चाहता है उसको बैठाएं, उसको कहें इट्स ओके, हम अपना कर लेंगे, तू अपना यहाँ जो मर्ज़ी है वो कर, हम तेरे साथ हैं और हमारी दुआएं तेरे साथ हैं और जितने कोई रिसोर्सेज हैं ये भी हमारे तुम्हारे साथ हैं। तो फिर देखिएगा
آپ کا بچہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا اگر آپ اس کو بٹھا کے اتنا حوصلہ پازیٹیولی دیں گے تو میں صرف اس ویڈیو کے اینڈ پہ اتنا ہی کہوں گا کہ جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کیا کریں، وہ ذمہ داریوں کے پیچھے لگ کے یا پھر لوگ کیا کہیں گے اس بات کے پیچھے لگ کے اپنے انٹرسٹ سے یا پھر اپنے آزادانہ خیال سے باز نہ آئیں۔ اور اس ویڈیو کو میں اینڈ پہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، اور فیس بک پیج کو فالو ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔